थी अरंडेर दिन रात्रि। बाद में उसके कई दशक बाद गौतम घोष ने उसको रिपीट किया और उस फिल्म को आबार अरण्य के नाम से बनाया। उसमें जो भी चरित्र मैंने पिछली फिल्म में जो उसके जीवित कैरेक्टर थे उन सबको शामिल किया और बाद में तबू और बाकी लोग उसमें शामिल किए गए, तो उसको लेकर उन्होंने बनाया था। और जैसे निर्मल वर्मा की माया दर्पण पर कुमार शाहानी ने एक फिल्म बनाई थी, और इस तरह से लगभग ये सिलसिला बहुत चलता रहा। तो अब उसमें हमें सोचना चाहिए। जैसे आप देखिए कि जर्मनी में भी टीन ड्रम विंटर ग्रास की कृति थी और उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उस पर फिल्में बनी। जितने भी आप देखिए कि नोबेल प्राइज जब से शुरू हुआ लिटरेचर का, तो उनमें से अधिकतर एक आध अपवाद को छोड़ दें तो उसको फिल्मकारों ने अपनी फिल्म का माध्यम बनाया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है कि ज्ञानपीठ अवार्ड जितनी कृतियों को मिले हैं उन सब पर फिल्में बन चुकी हैं। और हमारे यहाँ तो अभी भी जैसे हमारा जो पौराणिक साहित्य है और माइथोलॉजी है उस पर भी ढंग से फिल्में बनाने का काम नहीं हुआ। जिस तरह से पश्चिम में उन्होंने अपने माइथोलॉजी और अपने हिस्ट्री को करने की कोशिश की, तो अब माइथोलॉजिकल जो लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे पुराण हैं, हमारे रामायण हैं, हमारे महाभारत हैं, तो आप देखिए कि यहाँ तक कि राम कथा पर भी मतलब संपूर्ण रामायण जैसी कोई बहुत उम्दा फिल्म नहीं है सिनेमा के हिसाब से। आप सीरियल को एक उम्दा कह सकते हैं, रामानंद सागर का सीरियल बहुत उम्दा बना, या वी.आर. चोपड़ा की महाभारत बहुत उम्दा सीरियल बना, लेकिन कभी भी उन सब प्रसंगों को लेकर अभी उस तरह से कोई चीज रिटर्न की जाए, दोबारा लिखी जाए और उस पर फिल्म बने, इसकी मूल वजह मुझे ये लगती है कि अभी भी हिंदुस्तान की जो बेस्ट प्रतिभाएं हैं हिंदुस्तान की, जो हमारे नौजवानों का, वो फिल्म मेकिंग में नहीं लगा है, वो दूसरे विधाओं में लगा है। और फिल्म मेकिंग की पढ़ाई भी बहुत कम ही होती है हमारे देश में। 140 करोड़ का हमारा देश है, जिसमें कुल 2 संस्थान हैं जो सिनेमा पढ़ाते हो, सिनेमा सिखाते हैं। एक FTI पुणे है जिसमें कोर्स में 6 सीटें हैं, किसी में 10 सीटें हैं। एक सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट है कोलकाता का, तो वो सब है। तो इसलिए हमारे यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में न तो फिल्म स्टडीज़ के डिपार्टमेंट है, ना उस पर, हाँ हिंदी विभागों में थोक के भाव से, और पता नहीं वो क्या PhD और थीसिस लिखी जाती है, इसके बारे में ना तो मेरी कोई टिप्पणी है ना कोई जानकारी है, लेकिन वो किसी के काम की तो नहीं हुई है अभी तक, जितनी भी थीसिस लिखी गई हैं हिंदी विभागों में। तो हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा एक और वैसे भी हम इन दिनों एक मूर्खता के अंबार में फंसे हुए हैं। मैं हमेशा एक कल्पना करता हूँ कि मैं एक ऐसे कुएं में पड़ा हुआ हूँ जिसके चारों ओर मूर्खता का कूड़ा लगातार बढ़ रहा है, और जो आसमान खुला दिखता था वो अब छोटा से छोटा होता जा रहा है। इसलिए अब ऐसे समय में आप कुछ ग्रेट सिनेमा की या ग्रेट लिटरेचर की क्या कल्पना कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई समाज क्राइसिस में होता है तो वहाँ ग्रेट सिनेमा और ग्रेट लिटरेचर पैदा होता है। और आप देखिए कि हमने अपने विरासत को छोड़ दिया। जैसे हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम जानकारी है, और आप देखें कि मणिपुर एक छोटा सा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, और मणिपुरी सिनेमा 75 साल से भी ज़्यादा का हो गया। तो हम कल्पना कैसे कर सकते हैं कि मणिपुर का सिनेमा 75 साल का हो गया, उसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। उसी तरह से दक्षिण के बारे में उत्तर के लोगों को बहुत कम जानकारी है। अधिक से अधिक सिनेमा में जो कमर्शियल्स आते हैं, जैसे रजनीकांत के या कमल हासन के, या बस 2 पर हम रुक जाते हैं, हम मम्मूटी और बाकी और मोहनलाल तक नहीं पहुंचते। और उसके जो ग्रेट डायरेक्टर्स हुए हैं, हम अडूर गोपालकृष्णन का तो चूंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया इसलिए उनका नाम है, हम अरविंदन के बारे में नहीं जानते, शाहजी एन करुण के बारे में नहीं जानते। और दूसरे जो फिल्मकार दक्षिण में, मणिरत्नम इसलिए जाने गए कि उन्होंने हिंदी में बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। तो ये सिनेमा का मामला थोड़ा सा जबकि आश्चर्य ये है कि सिनेमा हजार करोड़ का कारोबार करता है, और उसके बारे में भी मेरा मानना है कि बॉलीवुड एक छोटा सा टापू है। उसके आधार पर देश के सिनेमा के बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो एक 5000 करोड़ की इकोनॉमी है
जबकि टेलीविज़न इंडस्ट्री की इकोनॉमी 80,000 करोड़ चली गई है। तो अब उसमें उस 5,000 करोड़ में ही सारे खान, सारे बच्चन, सारे कुमार सब सिमट जाते हैं और उनमें वो अजीब तरह का एक कुएं के मेढक वाला मामला है। लेकिन असली सिनेमा जो बन रहा है वो हमारे प्रयोग धर्मी नौजवान बना रहे हैं जो हजारों की संख्या में इस देश में मौजूद हैं। जैसे मराठी में चैतन तम्हाड़े ने द कोर्ट पहले बनाई और बाद में द डिसाइपल, इनको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला। और उसी तरह से बहुत सारे, और उसी तरह से अब जब हमारी कोई फिल्म, और जैसे कि पैरासाइट फिल्म थी साउथ कोरिया की जिसको 4 ऑस्कर मिला, तो हमारे बॉम्बे में एक होड़ मच गई कि इसी तरह की चीज़ें बनाए, या साउथ कोरिया के थ्रिलर पर लोग चले जाते हैं। लेकिन कुल मिला जुला कर बहुत उत्साहजनक मामला उनसे नहीं बनता, वो उत्साहजनक मामला उन हजारों लाखों नौजवानों से बनेगा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर अपना अपना सिनेमा इस देश में रच रहे हैं। बिल्कुल सर, एकदम पूर्णतः सहमत हो इस बात पर। और एडेप्टेशन में देखिए कि बहुत सही बात है, वो जो कूड़े के ढेर की बात आपने की उससे भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ मैं कि एडेप्टेशन की जब बात होती भी है तो बढ़िया एडेप्टेशन जो मेरे हिसाब से अभी आजकल तो बस विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर को अडेप्ट करने की अच्छी कोशिश की है। जो हैमलेट पर हैदर बनाया उन्होंने, मैकबेथ पर मकबूल बनाया उन्होंने, तो और बड़ा अच्छा, हैदर में भी अच्छा रहा और मकबूल भी अच्छा रहा। और जो उसके थ्री विचेस और बाकी चीज़ें हैं, या रूहदार एक कैरेक्टर जो इजाद किया उन्होंने जो हैमलेट के गोस्ट की तरह था, तो ये बेहतरीन एडेप्टेशन है। लेकिन बात ये भी है, एक ये आपको बताऊं कि क्यों ये एडेप्टेशंस अपनी कृतियों के नहीं हुए। भारत में भी, मैं भारतीय सिनेमा की जब बात करता हूँ तो जब पीछे मुड़ के देखता हूँ या जो पढ़ा है मैंने, उस हिसाब से मुझे एक चीज़ लगती है, वो साझा करना चाहूँगा आपको कि पहले ये अभी पत्रिकाओं का जिक्र मैंने किया था, तो पत्रिकाओं ने जब प्रचलन अपना हासिल कर लिया, जब वो बहुत प्रचलित हो गई, बहुत शिद्दत से उन्हें पढ़ा जाने लगा, लोगों में उत्सुकता होने लगी, तो इन्हीं पत्रिकाओं ने स्टार्स बनाना शुरू कर दिए। स्टार सिस्टम जो इंडिया में है ना, वो पत्रिकाओं की देन है। इन्होंने स्टार्स बनाने शुरू कर दिए, और 2 लोगों का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि गजानन शर्मा जी और JR शास्त्री जी। ये दोनों इतने बड़े फिल्म क्रिटिक थे शायद हिंदुस्तान के पहले, कि जिनके रिव्यूज को पढ़े बिना लोग फिल्में देखने नहीं जाया करते थे। तो ये उन्होंने भी एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि सारे एडेप्टेशंस बंगाली और कन्नड़ के ही क्यों हो रहे हैं, हिंदी लिखने वाले नहीं है क्या। अभी मैंने विशाल भारद्वाज का नाम लिया जिन्होंने शेक्सपियर को अडेप्ट किया, और महाभारत की रिटेलिंग प्रकाश झा ने बहुत अच्छे से करने की कोशिश की राजनीति में। राजनीति जो मूवी उनकी बनी थी अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर को लेकर, वो बेसिकली महाभारत की स्टोरी की रिटेलिंग है। लेकिन जो फेबल्स हैं उनकी रिटेलिंग भी हिंदुस्तान में होती रही है। बासु चटर्जी ने की कथा जो फिल्म बनाई थी उन्होंने, दीप्ति नवल और नसरुद्दीन शाह और फारूक शेख, सई परांजपे ने, तो वो उसमें सई परांजपे ने जो उसमें किरदार था फारूक शेख का, उसका नाम ही बासु रख दिया था, शायद कुछ अपनी पर्सनल कॉन्वेंस निकालने। तो ये हेयर एंड टॉर्टोइज स्टोरी का एडेप्टेशन था, खरगोश और कछुए के कहानी का। तो एडेप्टेशंस कहीं भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव तरीके से करते हैं ये देखना जरूरी है। और फिर मैं घूमकर उसी बात पर आऊंगा जहां से सर ने शुरू किया था कि सिनेमा और लिटरेचर ये 2 अलग विधाएं हैं। सिनेमा में लिटरेचर की एंट्री भारतीय सिनेमा में खासकर 2 जगहों से हो पाती है। एक तो जबकि फिल्में साहित्यिक कृति पर आधारित हों, या आप किसी की पोएट्री का इस्तेमाल अपने गीतों के लिए कर रहे हो, तो इन दोनों जगहों पर उतार चढ़ाव होते रहे। साहिर साहब के बारे में बड़ी अच्छी बात कही सर ने कि साहिर के हिसाब से सिचुएशंस डिजाइन कर दिए जाते थे, ये जोश था, और शैलेंद्र ने अपने मन मुताबिक चीजें लिखी। उसके अलावा आप देखें कि कई लोगों ने, जानिसार अख्तर ने और बहुत लोगों ने लिखा जो उर्दू के शायर, या फिर क्लासिक मीर की भी गजलों को आज तक लोग दोहरा ही रहे हैं, कुछ कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उर्दू टिकी रही, खालिस हिंदी नहीं टिकी रही, जो शुद्ध हिंदी या विशुद्ध हिंदी कहते हैं। तो उसके पीछे कई कारण रहे होंगे, ये श्यामनंदन कपूर और बाकी जो उमेश जोशी का विद्रोह बताया मैंने, या बाकी अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त हो तो थोड़ा सा एक और बात कह दूं मैं जी। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जहां पर महात्मा गांधी भी गए थे, और वहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि भारत की भाषा हिंदी होगी। उसके बाद जो हिंदी साहित्य सम्मेलन 1918 में प्रयागराज में उसका आयोजन हुआ, और फिर 1938 में दोबारा उसका आयोजन किया, 24वां या 26वां था, तो वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी पूरे तरीके से नहीं चलेगी, हिंदुस्तानी को हमें अपनाना होगा। उसके बाद भी फिल्मों में बहुत टसल मचा, ये भी लिटरेचर और
फिल्मों का एक पॉइंट था जहाँ पर कि लगातार टसल चल रहा था। तो शायद मॉडरेटर जो है हमारी, उन्होंने इशारा किया है वक्त की थोड़ी सी कमी है। जी जी सर से आप। हाँ, मुझे एक बात कहनी है कि हमारे यहाँ इसलिए एडप्टेशन ठीक से नहीं होता क्योंकि यदि हॉलीवुड में 100 करोड़ की कोई फिल्म बनती है तो उसका 25% यानी 25 करोड़ रुपया स्क्रिप्ट राइटिंग और एडप्टेशन पर खर्च होता है। हमारे यहाँ भारत में किसी भी भाषा में और हिंदी में खास तौर से सबसे कम महत्व राइटर्स का है और सबसे कम पैसा एडप्टेशन और स्क्रिप्टिंग पर खर्च होता है। तो यहाँ तो 200 करोड़ की फिल्म आप देखते हैं, लेकिन उसमें 25% यानी 50 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए उस पर। इस तभी तो अच्छा, बिना स्क्रिप्ट के आप अच्छी फिल्म नहीं कर सकते, बिना एडप्टेशन से अच्छी फिल्म नहीं कर सकते। बस मुझे ये थैंक यू सर। बहुत चीज़ें हैं कहने को, तो बहुत सारी बातें हैं और बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी और बहुत सारे फिल्म, सिनेमा, साहित्य दोनों ही महासागर हैं। और तो फिलहाल आज के लिए, चूँकि ठंड भी बढ़ रही है, समय भी बढ़ रहा है, तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके साथ बैठकर बात करने का मौका मिला। और फिर से प्रणाम करूँगा सर को, और आप सबको आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना। थैंक यू।